बनी हाशिम में रुकाना नामी एक मुशरिक था जो अपने दौर का बहुत बड़ा पहलवान था। उसका रिकॉर्ड ये था कि उसे आज तक किसी ने गिराया नहीं था। वो मदीने के बाहर इज़म नामी एक जंगल में रहा करता था। वो बकरियां चराता, बहुत मालदार था। एक मर्तबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टहलते टहलते इज़म के जंगलों की तरफ चले गए। जब रुकाना ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो करीब जाकर कहने लगा, ऐ मोहम्मद, तू वही शख्स है ना जो हमारे लात और उज्जा को बुरा भला कहता है, अपने एक खुदा की तारीफ करता है? आपने फरमाया, हाँ मैं वही हूं। रुकाना कहने लगा, अगर मेरा तेरे साथ ताल्लुक़े रहमी ना होता तो मैं तुझे अभी यहीं कत्ल कर देता। क्या तू मेरे साथ कुश्ती लड़ेगा? तू अपने खुदा को बुला, मैं अपने माबूद लात और उज्जा को बुलाता हूं। देखते हैं किसका खुदा किसकी मदद करता है और किसका खुदा ज्यादा ताकतवर है। यह सुनकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुकाना, अगर वाकई तू मुझसे कुश्ती लड़ना चाहता है तो मैं तुझसे कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हूं। यह सुनकर रुकाना बड़ा हैरान हुआ कि आज तक मुझे किसी ने गिराया नहीं और ये मुझसे कुश्ती लड़ने को तैयार हो गए। फरमाया गया कि वो आपके मुकाबले के लिए आकर खड़ा हो गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाथ पकड़ा और उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया और उसके सीने पर सवार हो गए। ये देखते ही रुकाना को बड़ी शर्मिंदगी हुई। उसने कहा, ऐ मोहम्मद, मेरे सीने से नीचे उतर। वो खड़ा हुआ और कहने लगा, लगता है लात और उज्जा ने मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी और तेरे खुदा ने तेरी मदद की। एक बार फिर से मुझे मौका दे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा उसका हाथ पकड़ा और उठाकर जमीन पर फेंक दिया और उसके सीने पर सवार हो गए। दूसरी मर्तबा भी रुकाना शर्मिंदा हुआ और कहने लगा, लगता है लात और उज्जा मुझसे नाराज हैं। ऐ मोहम्मद, एक बार फिर मुझे मौका दे। अब फरमाया गया कि तीसरी मर्तबा भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पछाड़ दिया और उसके सीने पर सवार हो गए। अब रुकाना बड़ा शर्मिंदा हुआ और शर्मिंदगी के साथ कहने लगा, ऐ मोहम्मद, जाओ, मेरी बकरियों में से जितनी बकरियां चाहो तुम ले लो। लगता है आज मेरे खुदा मुझसे नाराज हैं और वो मेरी मदद को तैयार नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रुकाना, मुझे तेरे माल की कोई जरूरत नहीं। अगर तू कुछ करना ही चाहता है तो क्यों ना कलमा पढ़कर तू मुसलमान हो जा। ये सुनकर रुकाना कहने लगा, ऐ मोहम्मद, मैं मुसलमान तो हो जाऊं लेकिन मेरा नफ्स झिझकता है। अगर मैं मुसलमान बन गया तो मदीना और नवाह की औरतें और बच्चे क्या कहेंगे? इतना बड़ा पहलवान था, मोहम्मद से शिकस्त खाई और मुसलमान हो गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू मुसलमान नहीं होता तो तेरा माल तुझी को मुबारक हो। ये कहकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा की तरफ तशरीफ ले जाते हैं। यहाँ सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने के लिए इज़म की वादियों की तरफ रवाना होते हैं। रास्ते में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो गई। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको इज़म की वादी की तरफ अकेले नहीं जाना चाहिए था। वहां रुकाना नामी पहलवान रहता है जो आपका भी दुश्मन है और इस्लाम का भी दुश्मन है। अगर उससे मुलाकात हो जाती तो पता नहीं क्या होता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं रुकाना से मुलाकात करके उससे कुश्ती लड़कर आ रहा हूँ। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों को पूरा किस्सा सुनाया। फरमाया, सैयदना सिद्दीक अकबर, सैयदना उमर फारूक आज़म ये सुनकर खुश हो रहे थे और बेसाख्ता पुकार उठे, रुकाना ऐसा पहलवान था जिसे आज तक किसी ने गिराया नहीं था। यकीनन रुकाना को गिराना, उसे पछाड़ देना, ये अल्लाह के महबूब ही का काम है। नाज़रीन इकराम, यकीनन अल्लाह तबारक तआला ने तमाम कमालात व फज़ल का मंबो मखज़न बनाकर अपने महबूब को पैदा फरमाया है। उनके मुकाबले में ठहरना किसी के बस की बात नहीं है। उनके मुखालिफिन भी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन दुनिया के खौफ की वजह से इसका इकरार करने को वो तैयार नहीं है।